हाय गाइस, आज मैं देखिए कहाँ हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। मैं ज्योतिसर में हूँ, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो ज़िला है वहाँ का एक कस्बा है ज्योतिसर। एक हिंदू तीर्थ है और कुरुक्षेत्र में थानेसर से करीबन 5 किलोमीटर ये दूर पर है। ये माना जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर का सबसे पहले मैं आपको मतलब बताती हूँ। ज्योतिसर का मतलब क्या है। ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश यानी कि लाइट, और सर का अर्थ है सिंपल तालाब यानी कि प्रकाश का तालाब, जो कि यहाँ पर है। वही मैं आपके सामने, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आई हूँ। मेरी 2 सिस्टर्स और मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी आए हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे घूमना ना। इस पेड़ के बारे में क्या मान्यता है जी? बताओ ना। अच्छा नहीं कैच नहीं कर रही, अब बता दो, बिना इसके बता दो। ये था उपदेश था। अक्षय वट वृक्ष। अच्छा, ये वट वृक्ष वही है। वट वृक्ष है जो इसका कभी अक्षय नहीं होता, जो कभी खराब नहीं होगा, जो कभी सूखेगा, सूखता नहीं। अक्षय वट वृक्ष क्या ऐतिहासिक पल है। किसने दीदी खड़ी हुई हैं, जय जी खड़े हुए हैं, और दीदी जो इसका ऊपर का है, मतलब कि ये जो जटाएं हैं वो जमीन में आके दोबारा से लग गई हैं। जटाएं जम गई हैं पूरी। हाँ, ये भी नीचे जम जाएंगी आके पूरी। दोनों हाथ बोलेंगे हरि बोल, तो ऊपर पूछना है हरि बोल बोलते हैं, ठीक है। जाओ ना। एक सेकेंड। अच्छा, फिर वहाँ से आवाज़ इधर तक आती है, विदाउट माइक, विदाउट स्पीकर, विदाउट म्यूजिक। और ये मेरा कार्यक्रम 95 में अमूल सुर भी आता था रेडी बनते।
अच्छा जिसमें रेणुका साहनी, सिद्धार्थ का, हाँ रेणुका साहनी। वो लोग भी यहाँ पे आए। अच्छा उनका गीता का। ओके हाँ ये ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है ये। ओके वहाँ पर गीता का उपदेश दिया था। वो वट वृक्ष है, कभी ठीक है। कभी ये खराब नहीं होगा, वट वृक्ष हमेशा ऐसा ही रहेगा। ओके मैडम। अक्षय वट, अक्षय वृक्ष वट। ओके मैम, और कुछ बताएंगे इसके बारे में? और अभी नए नए ये म्यूजियम बना रहे हैं श्री कृष्ण जी का, बड़ा अच्छा म्यूजियम बनेगा, अभी काम चल रहा है काफी। तो आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आपके पैर वैर जल रहे हैं फिर भी आप इतना एंजॉय कर रही हैं आप? एंजॉय बहुत कर रहे हैं। आप मैडम कुछ बताना चाहेंगी? मैं तो यही बताना चाहूंगी, सोम मुझसे मिलने आई है और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। आप तो जमीन पे खड़ी है मैडम, वो भी बिल्कुल नंगे पैर। कहाँ हवा में उड़ रही हैं आप? मैं ऐसे ही हवा में उड़ती हूँ। तो आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं लग रहा है मुझे। बहुत एंजॉय ओके ओके, कीप एंजॉयिंग कीप एंजॉयिंग। लॉकडाउन के बाद आज ही निकले हैं बाहर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमें ये सोच रहे होंगे अच्छा लेके आए, ये तो अच्छा एंजॉय कर रही है। नहीं मेरे साथ आओगे ना, कह रही हूँ और बूढ़े गल तो फोटो गिरते हैं। उससे के गल है। एक मिनट ना यहीं रुको, मैं इनको फोटो देके आ रही हूँ, तो एक वीडियो बना लेंगे हमारे आते हुए। मजा आ गया आज का दिन। थैंक यू हरिकृष्ण जी, थैंक यू सिस्टर प्रेमलता, थैंक यू सोमलता, थैंक यू सुनील जी, थैंक यू मी। बंदर भी आ गया, बंदर आ रहा है क्या तुमसे? ए बंदर आ गया। फुल एंजॉय, फुल मस्ती। ए बैग है, बैग तेरा। क्या ले ले? हरे कृष्ण भगवान की जय। आज हम जिस जगह पे आए हैं, वास्तव में जगह का नाम है ज्योतिसर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पे ज्ञान की ज्योति जलाई गई। इसको हम बोलते हैं ज्ञान का सरोवर, और इसका मिलके बना फिर ज्योतिसर। सामने उधर देखेंगे तो आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी बताते हैं कि 1200 साल पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा, घूमते हुए फिर वो यहाँ पे भी आए। उन्होंने बैठ के इधर में पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, और फिर उन्होंने कह दिया कि भगवान जो कृष्ण ने गीता गाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही गाई गई थी। आज से 5500 वर्ष जो कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ये पूरे ही 48 कोस की भूमि, यानी कि 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। बताते हैं जो कि 18 दिन तक चला, और 18 ही अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक हैं उसके अंदर। आज जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे दूर दराज से आते हैं, चाहे वो मुंबई से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, पंजाब से आते हैं, चाहे वो हरियाणा से आते हैं, आने के बाद उसके मन में एक ही सवाल होता है कि मैं जब भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाऊंगा और फिर उधर में जाके ये सवाल करूंगा, तो उनका सवाल होता है सीधा साधा सा कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था और युद्ध के कारण ही वो पूरा का पूरा धरती लाल हो गया था। लेकिन आज वो लाल धरती हमको इधर में दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? जैसे जैसे पहाड़ों का पानी आता गया, साथ में मिट्टी आती गई, वो परत दा परत बनती गई, और जो लाल मिट्टी थी वो गहराई के धीरे धीरे नीचे तक चली गई, दूसरी मिट्टी ऊपर आती चली गई। इसलिए हमें अब वो दिखाई इधर में नहीं देती। हम फिर भी कोशिश करते हैं, यदि मिट्टी को गहराई से नीचे से खोदा जाता है तो अब भी लाल मिट्टी नीचे से अवश्य ही निकलती है। उस जमाने में बताते हैं कि उस समय इधर में ना तो किसी का घर था, ना कोई मकान था, ना कोई सड़कें थी, ना कोई रास्ते थे। ये बिल्कुल एक बंजर जमीन थी कि जिधर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया।
आज हम जिस पवित्र भूमि पर और जिस पावन धरती पर यहाँ पे दर्शनों के लिए आए हैं, ये है मध्यम यानी कि सेंटर पॉइंट के जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाई। जब अर्जुन को इधर में आके मोह गया कि मेरे चाचा, मेरे दादा, मेरे संबंधी, मेरे अपने तो है प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। भगवान कृष्ण जी ने फिर इस जगह से कह दिया, अर्जुन अगर तू नहीं मारेगा तो मारे ये सब जाएंगे, इसलिए उठो और युद्ध का तैयारी करो। कहते हैं कि फिर इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और इसी जगह से विराट रूप के अर्जुन को दर्शन भी हुए। भगवान कृष्ण जी ने जब उनको दिव्य दृष्टि देकर अर्जुन को पूरे का पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था कि अर्जुन अब तो पूरा ब्रह्मांड देख सकता है, मैंने तेरे को दिव्य दृष्टि दे दी है। लेकिन साथ साथ में भगवान कृष्ण जी ने एक बात और कह दी अर्जुन को कि अर्जुन जो दिव्य दृष्टि आज मैं तेरे को दे रहा हूँ, ये महान ऋषियों ने मेरे लिए बड़े बड़े तप किए गए हैं, जप किए गए हैं, योग किए गए हैं, ये रूप अर्जुन मैंने उनको नहीं दिखलाया जो आज तेरे को दिखला। कहते कि फिर इसी जगह पे आके अर्जुन का जो मोह था वो पूरी तरह से भंग हो चुका था। इसी जगह से युद्ध का शुरुआत हुआ और अंत में आके युद्ध यहाँ समाप्त हो गया। कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब उस पेड़ के नीचे गीता सुना रहे थे, गीता सुनाते समय ये पेड़ भी साथ में अमर हो गया था और तभी इस पेड़ का नाम पड़ा अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका अक्षय न हो, जो खत्म न हो, सदा सदा के लिए जो अमर और जिंदा रहता है, उसको हम अक्षयवट बोलते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, पेड़ को नमस्कार करते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं होती है वो यहाँ से पूर्ण भी करते हैं। बोले कृष्ण भगवान की जय।